नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। यहाँ पे दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जो जगह है वो ज़मीन है। यहाँ पर सब लोग जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है और इसके पास एक बोट है और यहाँ पर एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वह साफ़ हो जाता है और उसके बाद उसे वो पी लेता है, क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता है। इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। दास्तान को एक बोट मिलती है और उसे बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उसे अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरे को देखता है वो दास्तान को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसके बोट से चुराई थी और वह कहता है तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दास्तान की बोट ख़राब थी। लेकिन दास्तान की बोट काफ़ी एडवांस होती है। वह कुछ बटन्स दबाता है और यह देखकर जो कि उसने फल चुरा कर भाग रहा था वह दास्तान की बोट की पर्दे को फाड़ देता है, जिस वजह से दास्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वह लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखता है इसलिए वह बच जाता है। दास्तान जल्दी से बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वह लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस ज़माने में हीरे जवाहरात की कीमतें हैं उसी तरह से उस टाइम पे मिट्टी की कीमतें बहुत ही ज़्यादा थी। और दास्तान इसी के सहारे जल बस्ती में इंटर हो जाता है और जब वह दास्तान की मिट्टी को तौलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होता है। इसके बाद दास्तान को 62 सोने की सिक्के देना चाहते हैं, लेकिन दास्तान कहता है मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगुने चाहिए और वो दुगुने सिक्के देने को तैयार हो जाते हैं। इस मिट्टी की कीमत इसलिए है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर पहुंच जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दास्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर यह पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वह सिक्के दे देता है और पौधे ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम है ली और इसके साथ एक और लड़की है जिसका नाम था एनी, इसकी गार्डियन थी। दास्तान अपना पौधा खरीद कर वहाँ से जा रहा था, तभी उसी बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वह दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तब तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले प्रजाति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन दास्तान उसे साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि यह एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे एक गिल्स है और वो गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है और लोग उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबाना शुरू कर देते हैं ताकि उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले ही दास्तान पानी में डूबे लुटेरे उसे बस्ती पर हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहाँ पर ली आती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ लेकर जाना होगा। दास्तान मान जाता है और यह तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उसे अपने कब्जे कर लेते हैं। लुटेरे का सरदार कहता है मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल यह एनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एनी के पेट पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचाने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजर बसर करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान ली से कहता है कि हमें एनी को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी यह लोग पी नहीं सकते हैं और पानी का कोई भी
और भी सोर्स नहीं होता है। ली ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि यह सिर्फ बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मारे जाओगी, इससे अच्छा है कि एक पहले ही मर जाओ। लेकिन ली दास्तान को मना लेती है। दास्तान एनी को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ उन लुटेरों के सरदार जुम्मो को देखते हैं। वो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसीलिए अपने आदमियों को प्लेन से दास्तान के पीछे भेजता है। वह लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दास्तान हथियार लेने के लिए अंदर जाता है और ऊपर ली को लगता है कि दास्तान भाग गया है, इसलिए ली खुद उससे लड़ाई करने के लिए कूद पड़ती है और वहां पर एक बंदूक होता है और ली प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलता है जो कि बोट से जुड़ा हुआ होता है और वह सीधा प्लेन में जाके फंस जाता है और प्लेन बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। तभी दास्तान वहां पे आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन दास्तान की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो गया था और गुस्से में आकर वह ली और एनी के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद से मेरे बोट पर कभी भी किसी भी चीज़ को छूना मत। फिर इसके बाद अपना सफ़र को जारी करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखाई देता है, उस पर एक आदमी होता है। ली कहती है कि हमें उससे मदद मांगनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ली के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज़ होती है और वो होता है कागज़, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज़ बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज़ दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे ली को सौंपनी पड़ेगी। दास्तान मान जाता है और वो कहता है कि आधे घंटे के लिए ली तुम्हारी हुई। वो आदमी ली को लेकर तहखाने में चला जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दास्तान आ जाता है और कहता है हमारी डील कैंसिल हो गई है। आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है या दोनों भूखे हैं, इसलिए वह समुद्र में एक बड़ी सी मछली को मारता है और यह दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान की ली से दोस्ती हो जाती है और अब एनी को तैरना भी सिखाता है। जहाँ वह इनके साथ रहना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वह इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें एनी चाहिए। एनी के पेट पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वह उनको चाहिए था। दास्तान अपनी सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरे पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। ली बताती है कि एनी के पेट पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है लुटेरे उसे ढूंढ रहे हैं। दास्तान कहता है यह क्या बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर ली कहती है कि ऐसी जगह है, जब एनी हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वह मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारे बोट में जो चीज़ है शीशा या फिर गाने बजाने वाला बॉक्स पुरुषों की धरती पर ही मिलती है, क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। दास्तान कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सूखी धरती। दास्तान ली को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो वीरान पड़ी थी। किसी ज़माने में यहाँ पर लोग रहा करते थे। ली को ये सब इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीद है वो ख़त्म हो जाए। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं लुटेरे ने इनके नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इससे पूछते हैं कि एनी कहाँ है। दरअसल एनी लुटेरे को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। ली एनी को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जुम्मो कहता है कि अगर या नहीं बता रहे हैं तो इन दोनों को जान से मार दो, और इससे पहले कि ये दोनों को मारते एनी बाहर आ जाती है और वह एनी को कब्जे में ले लेते हैं। अब जुम्मो दास्तान को ली को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते दास्तान ली को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन ली पानी में सांस नहीं ले पाती है क्योंकि वह दास्तान की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसलिए दास्तान ली को अपने मुंह से खुद का सांस देता है और यह काफ़ी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरे ने दास्तान की नाव के पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ली दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और यह काफ़ी करीब आ जाते हैं। दास्तान को अपनी नाव पर वो कागज़ मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। कागज़ पर आइलैंड का चित्र था जो कि बहुत ही सारे पेड़ थे और एनी ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तान समझ जाता है कि एनी के
पेट पर जो नक्शा है वह सूखी धरती का ही है, क्योंकि एनी केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था, और वह ली के बस्ती का ही था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वहाँ से भागकर आ गया था। वो ली से कहता है, अच्छा हुआ तुमने वोट ला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो इन दोनों को भी बलून पर ले आता है। लेकिन यहाँ से दास्तान डिसाइड करता है कि वो एनी को ढूंढ लेगा। एनी को ढूंढते हुए उन लोग एक बड़े जहाज़ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लुटेरे थे। दास्तान झुम्मो के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। झुम्मो कहता है कि बेटा अब तो तुम वापस ज़िंदा नहीं जाओगे। दास्तान एक मशीन निकालता है और पास में ही एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान एनी को ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखता है झुम्मो उसे प्लेन पर बिठा कर ले जा रहा है। तभी प्लेन को रस्सी से अटका कर क्रैश करवा देता है। अब यह विशाल जहाज डूब रहा होता है, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता वहाँ पर ली उड़ने वाली बलून को ले आती है और उन दोनों को वहाँ से बचाकर ले जाती है। अब जहाज पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन झुम्मो अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वह गन से एनी पर गोली चलाता है। अब एनी को गोली नहीं लगती है और वह साइड से निकल जाती है, जिसके वजह से वह पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। दास्तान ऊपर से जंप कर देता है और एनी को पकड़कर ऊपर ले जाता है, और ये तीनों लुटेरे एनी को पकड़ने के लिए आ रहे थे या आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में झुम्मो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं। इस तरह से दास्तान एनी को बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वह ड्राई लैंड का पता लगा लेता है, और फाइनली यह पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल पड़े होते हैं जो एनी के माँ बाप के थे, और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था। क्योंकि उनको पता था कि वह मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एनी के पेट पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उसे टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब एनी किसी को मिले तो उन्हें यह भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राई लैंड। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि एनी उस समय बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। अगर वो यहाँ पर रहती तो वो भी नहीं बच पाती, और एनी के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली ऐसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि ली और एनी नहीं चाहते थे कि वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसका असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट पर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो करके रखें, ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।